वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपका बसंत का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ, वो आपको एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें चैप्टर में जो भी बात बताई गई है वो मैं आपको आज समझा रही हूँ, बता रही हूँ। और जो इसमें बताया गया है, जो ये चैप्टर है इसमें बताया गया है कि कैसे लेखिका मोर के बच्चों को अपने घर लाती है पालने के लिए, और आगे फिर क्या होता है वो सब लेखिका ने इस चैप्टर के अंदर हमें बताया है। लेखिका कह रही है कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि मेरे चिड़िया और खरगोशों की दुकान का मुझे ध्यान आ गया, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया जहाँ पे चिड़िया और खरगोश की दुकानें थी। जो बड़े मियाँ थे, बड़े मियाँ यानी जो चिड़िया और वो खरगोश बेचने वाले थे, उनकी दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहा, गुरुजी सलाम, पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये जो कमबख्त मेरा पेशा है वो काफ़ी ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। जो बड़े मियाँ थे, इनके भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन ही नहीं, यानी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ जो सुनने वाला होता है वो ही थक जाता है, लेकिन जो बोलने वाले ये थे, ये तो बड़े मियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जो लेखिका थी उसने कहा कि आखिर वो है कहाँ मोर के बच्चे? उन्होंने, बड़े मियाँ थे, हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए कहा कि मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंचे, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना छोटा था कि वे जो पक्षी के बच्चे थे वो जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, यानी काफ़ी छोटी जाली थी तो बिल्कुल उसके अंदर फिट हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा छोटा पिंजरा था। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल जो तारीख थी वो चली जा रही थी। इंसान ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझसे उस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12? मैंने कहा बहुत कहा भाई, जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी होगी तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह इतना मूंजी था, क्यों सुनने लगा मेरी? आपका ख्याल करके अस्ता प्रस्तार देना ही पड़ा। अब जो आप मुनासिब समझे, यानी जो आपको ठीक लगे, इसलिए 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के मान के देकर जब छोटा पिंजरा कार में रखा और मानो वह जाली के चोखटे का चित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी के बच्चे थे, उनके चटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। लेखिका कह रही है कि उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में रख लिया और वो जो चिड़िया के बच्चे थे वो काफ़ी अपने पंख फड़ाटे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर तुझे ठग लिया है। लेकिन मैंने प्रसन्न होकर कहा, मोर के क्या सुरखाव के पंख लगे हैं, है वे तो है पक्षी ही। चिढ़ जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता यानी आ गई, यानी मैं चिढ़ गई थी, और इसलिए मैंने उन पक्षियों का काफ़ी खास ख्याल रखा। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहीदानी जैसी पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गई, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन में वे इस प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते छुप जाते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। फिर आश्वस्त होने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक प्रकट हो जाते थे, यानी वो इधर उधर होते रहते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। जब दोनों मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में लेने लगा, यानी जब मेरा कमरा था वो चिड़ियाघर बनने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले ही रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा कोई नया गेस्ट आता है, कोई नई वधू आती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण यानी जांच पड़ताल करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे जो मोर के बच्चे थे वो बड़े होने लगे।
मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और बांकी और बांकपन आ गया था और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रमणि की, जो नीलमणि होती है इंद्रणी की, वो दिखाई देने लगी मुझे। उसका गर्दन, अब वो कह रही है कि उसकी भाव भंगिमा, जो नीलकंठ था उसकी भाव भंगिमा कैसी थी, उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र, जो एक गति थी उसका चित्र आंका नहीं जा सकता। अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरनी यानी बराबर होने का प्रमाण वह देने लगी। नीली ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कह रही मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे ले जाता और जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा, यानी गलती करने पर उन्हें दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे चिल्लाने न लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। ये कह रहे हैं नीलकंठ के बारे में। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे थे उनका जो कान का भेद यानी जो कर्ण भेद, कान भेदने का संस्कार था वो भी हो जाता था, पर वे भी उसे कभी क्रोधित होने का अवसर न दे देते थे। सजा के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी जो था वह असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छूल सा खेल खेलते थे।